हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने शुरू कर दिया था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। जैसे बेटा, उसमें कुछ ऐसा a प्लस बी कॉस एक्स, राइट, या फिर dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी, जैसा अगर कुछ होगा तो किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं। बताया था कि अगर ऐसा होगा देन आप हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ टेन। ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये इसी से मैच कर रहा है फोटो, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो बेटा, क्वेश्चन इज इंटीग्रल डी एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स। तो मुझे हाफ एंगल में स्प्लिट कर देना चाहिए। सो दिस इज वन प्लस टू, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ मैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, एलसीएम लेके ये ऊपर चला जाएगा, दिखेगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बाई टू प्लस टू माइनस टेन माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, तो ये वन प्लस टू थ्री, तो थ्री माइनस ये दिखेगा मुझे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं t को टेन एक्स बाई टू लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये तो हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में न्यूमरेटर, और नीचे दिखेगा मुझे रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं t को टेन एक्स बाई टू रखता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को टू डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा टू डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये तो दिख रहा है मेरे को किस तरीके का, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो होता क्या है, वो होता है वन बाय टू ए एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक्स किसको बोल रहा हूँ मैं? टी को बोल रहा हूँ, और टी क्या है? टेन एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, ये टू से टू कैंसिल हो गया, क्या बनेगा? वन बाय रूट थ्री एल एन मॉड ऑफ रूट टेन एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री ऑन माइनस का टेन एक्स बाई टू प्लस का रूट थ्री प्लस का सी। ओके बेटा, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक हमने टाइप टू देखा था, उसमें कुछ ऐसा अगर बोला जाए कि डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी, या फिर डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि भाई कॉस स्क्वायर से या साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बेटा, अगर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो फिलहाल तो सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा ये तो कुछ थोड़ा बहुत तुमको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, है ना। चीज परोस के नहीं दी जाएंगी बेटा, हमेशा थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी फाइट मारनी होगी, है ना, क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे वन प्लस और वन माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, इसको अलग इसको अलग। तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर दिखेगा cos x स्क्वायर एक्स dx, और नीचे हो जाएगा बेटा ये वन प्लस cos x स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो cosec स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर मैं cosec स्क्वायर एक्स को लिखता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 1 नहीं दे देगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ लेट t इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dt दिखेगा cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का, तो माइनस इधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट बेटा। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा माइनस डी टी, तो प्लस का हो जाएगा डी टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, 2 को लिखता हूँ मैं रूट 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये तो कुछ ऐसा बन गया इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वो होता है 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाई, राइट। तो बेटा ये दिखेगा तुम्हें x प्लस 1/a, दैट इज 1/√2 टेन इनवर्स x बाई ए। बेटा x इज t, तो t क्या है हमारा, ये है t cot x, तो cot x बाय √2 प्लस, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है ना, तो किस टाइप में चला गया, ये टाइप 2 में चला गया, ठीक है। चलिए चलिए बेटा आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन इज इंटीग्रल a प्लस बी साइन एक्स अपॉन b प्लस ए साइन एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ कि भाई मैं इसे हाफ एंगल में चेंज करूं, ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई फॉर्म वो है नहीं, राइट। यहां पर स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, राइट, वो फॉर्म आ रही है टाइप 2 वाली, ठीक है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो बेटा अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। अगर यहां पर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a sec स्क्वायर एक्स प्लस b साइन अपॉन कॉस 10, तो 10x sec x अपॉन b। अच्छा यहाँ पर अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो होल स्क्वायर है, तो अंदर क्या जाएगा, सिर्फ कॉस ही जाएगा, तो ये b sec x प्लस a tan x का होल स्क्वायर, बेटा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब अगर मैं यहाँ पर t मानता हूँ b sec x प्लस a tan x को, राइट, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू b sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस a sec स्क्वायर x, राइट, और ये होल में dx। अच्छा यहाँ लिखना भूल गया मैं dx, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये तुम्हें दिखेगा dt अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज माइनस 1/t प्लस सी, ओके, माइनस 1/t प्लस सी, तो माइनस 1 अपॉन टी, टी की जगह मैं रख सकता हूँ b sec x प्लस a tan x प्लस, ओके, द फाइनल आंसर, राइट। अच्छा बेटा अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर मान लो मैं कॉस में लिखता है ना, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और ए और बी को कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने लिखा 2 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx, ठीक है बच्चे। तो देखिए बच्चे, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, राइट, तो अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। मैं यहाँ पर करता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे को दिखेगा 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट एक्स और इंटू कॉसेक एक्स,
ओके बच्चे, और नीचे आ जाएगा 3, साइन एक ही साइन जाएगा अंदर है ना, होल स्क्वायर है तो 3 cosec x प्लस 2 cot x का होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ पे t रखता हूँ 3 cosec x प्लस 2 cot x को, तो dt मेरे को दिखेगा क्या, अच्छा ये dx लिखना भूल जाते हैं यार, तो dt दिखेगा माइनस का 3 cosec x cot x माइनस का 2 cosec स्क्वायर x, राइट बच्चे, और ये dx, माइनस को इधर भेज दो तो अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, ये माइनस का dt अपॉन टी स्क्वायर। ओके, जिसको मैं लिखूंगा -1/t, और माइनस बाहर है तो 1/t प्लस सी। ओके, तो t की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 अपॉन, t की जगह क्या रख दूंगा बेटा, 3 cosec x प्लस 2 cot x। ओके, प्लस से, तो cosec और cot को cos और sin में चेंज करें हम, तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को, sin x अपॉन 3 प्लस 2 cos x प्लस, ठीक है, इस टाइप का मिल जाएगा। ओके, बट ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ये मेथड 1 मैं बोल देता हूँ इसको, बट ये इसमें मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये जो दूसरा मेथड में लगाने जा रहा हूँ वो इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मेथड 2 ये रहेगा कि मैं हाफ एंगल में चेंज कर लूँ, है ना, अगर बेटा मैं हाफ एंगल में चेंज करता हूँ, अगर बेटा मैं हाफ एंगल में चेंज करता हूँ, मेथड 2 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डी एक्स अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये दिखेगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, डी एक्स अपॉन 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया 2 माइनस 3 -1, ये हो गया बेटा 5 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, डी एक्स अपॉन, ये हो गया बेटा ओके 3 प्लस 3 माइनस, ओके 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 5, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर एक्सपैंड कर दूं, ये दिख रहा है मेरे को 5 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और डिनोमिनेटर को अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो मेरे को मिलेगा 10 की पावर 4 एक्स बाई 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 नहीं, ये दिस इज 10 10 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 5 से 25, राइट। अब बेटा अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स, अब देखो ये एक्चुअली में फोटो थोड़ी वैसी है, कैसी है, ये वैसी अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक मेरे से हो गई है, उसे हटा सकते हैं, मिस्टेक को सुधार सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर होल स्क्वायर चल रहा है तो ऊपर यहाँ पे ये एक फैक्टर जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का, जिसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, और dx sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है बच्चे, दिस इज sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे t मानता हूँ 10 एक्स बाई 2 को,
तो मेरे को -2 dt दिखेगा sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, तो फाइनली मेरे को ये क्या दिखेगा 2, और ये दिस इज dt, तो 5 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन टी की पावर 4 प्लस 25 प्लस 10 टी स्क्वायर। ठीक है, ये फोटो किससे मैच कर रही है? एक हमने लिखा था टाइप इंटीग्रल में कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की जगह 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर दिखेगा। टी स्क्वायर से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा 1 माइनस 5/टी स्क्वायर। ओके, और नीचे हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 25/टी स्क्वायर, राइट, और प्लस का 10 dt। ओके, तो यहाँ पर मैं ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा 1 माइनस 5/टी स्क्वायर dt, और ये दिखेगा मुझे t प्लस 5/टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें क्या आया होगा, प्लस का 10 आया होगा, तो माइनस का 10 भी करूंगा तो प्लस का 10 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, यही कह सकते हैं ये इसमें शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं t प्लस 5/टी को पुट करता हूँ u, सम u, है ना, लेट t प्लस 5/टी इज इक्वल टू सम u, राइट, तो डेरिवेटिव मुझे दिखेगा, है ना, थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको हटा दो, तो यहाँ से बेटा du दिखेगा 1 माइनस 5/टी स्क्वायर dt। ओके, तो फाइनली मेरे को मिल गया -2, बेटा ये हो गया du अपॉन व्हाट, u स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज -2 इंटू -1/u। ठीक है, प्लस से बेटा ये आ गया 2/u। ओके, एंड 2/u क्या है बेटा, u is t प्लस 5/t, एंड t क्या है, t है 10x/2, सो 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5। ओके, सो दिस इज 2t, मतलब 2 10x/2, 2 10x/2, राइट, और दिस इज 10 स्क्वायर x/2 प्लस का 5, राइट, तो ये हो गया 2 साइन x/2 ऑन कॉस x/2। ओके, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर x/2 प्लस 5 कॉस स्क्वायर x/2। ओके बच्चे, और नीचे कॉस स्क्वायर x/2, ये इससे कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 साइन x/2 अपॉन कॉस, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 दिखेगा हमें, राइट, और नीचे दिखेगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, एक साइन स्क्वायर के साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, सो दिस इज साइन x, 2 साइन x/2 cos x इज साइन x, और ये बन गया नीचे बेटा 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x/2 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, और 2 cos स्क्वायर x/2 इज 1 प्लस cos x, राइट, 1 प्लस cos x, so this is sin x upon 1 plus 2 plus 2 cos x, right, so this is sin x upon 1 plus 2 3, so 3 plus 2 cos x। अब कोई बच्चा कहेगा सर देखिए इतना लेंदी प्रोसेस कौन यूज करेगा, ठीक है, तो मैंने तो जस्ट एक मेथड बताया है, ठीक है, तुम अपनाओ ना अपनाओ वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, बट अगेन मैं भी यही तुमको बोलूंगा कि भाई जो मेथड वन है वो कम टाइम ले रहा है, लेस टाइम टेकिंग है, तो हम हमें उसी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, तो क्वेश्चन दे दिया है इंटीग्रल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। तो लगभग सेम ही है, बट डिफरेंस ये है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऊपर है और डिनोमिनेटर में ए की पावर 4 बी की पावर 4 है। ठीक है, तो कैसे आगे प्रोसीड करें, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस बनाएं कि ये कुछ आगे बढ़े कहानी। ऊपर बेटा ए की पावर 4 बी की पावर 4 बना ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह, तो अच्छा लगेगा ना तुम्हें भी। वेरी गुड, सही सोचा। क्या सोचा कि ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए सोचा कि ए की पावर 4 और बी की पावर 4 बन जाएगा। क्या बोलते हो, सही सोच लिया ना। देखते हैं, अगर कहानी सेट हो गई तो अच्छी बात है। देखिए बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में है बेटा ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? जी सर, बिल्कुल सही है। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली पार्टी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली पार्टी, ठीक है, कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दे देगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, डी एक्स अपॉन ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेटा दिख रहा है मुझे ये, है ना। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखना है क्या? लिख लो भाई। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, ये तो वन बन गया। ओके, तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ये तो रह गया बेटा डी एक्स, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, अंदर दिखेगा तुम्हें डी एक्स अपॉन ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लगता है, हो गया अब ये? अरे रहा क्या है होने को, नीचे या तो टेन बना लो या कॉट बना लो। अगर मैं साइन स्क्वायर अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, चलो कॉस कॉस खेल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ सेकेंड इंटीग्रल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो तुम्हें दिखेगा ये कुछ इस तरीके से कि भाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए की पावर 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4। ठीक है बच्चे, इसमें मैं टी को क्या रखने वाला हूँ, 10x। ठीक है, तो डी टी दिखेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो कुछ फोटो तुम्हें इस तरीके की दिखेगी, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये x प्लस ये दिखेगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटीग्रल डी टी अपॉन ए की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ओके, अब ये तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो दिख रहा है मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर टी, ए स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इज बी स्क्वायर टेन इनवर्स
x upon a, that is a square t. This is x upon a is b square, राइट। और होल को किससे डिवाइड करने वाला हूँ बेटा मैं, डिवाइड करने वाला हूँ क्योंकि जो t का कोफिशिएंट है वो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो ये हो गया क्या फाइनली, प्लस सी भी आएगा यहाँ पे, 1/a² प्लस बी स्क्वायर, और अंदर है क्या x प्लस tan इनवर्स, बेटा t की जगह मैं रखने वाला हूँ tan x, तो ये हो गया बेटा a² tan x on b square प्लस, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए चलिए बेटा, तो इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 6x प्लस साइन टू द पावर 6x, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो मुझे लेना आता है, और वो क्या है, कैसे लूंगा, बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, है ना, उसमें मैं इसको क्या लिखता हूँ, cos टू द पावर 6x प्लस sin टू द पावर 6x को 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। तो देखो बेटा, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो मैं किस से डिवाइड करने में फायदे में रहूंगा, कॉस स्क्वायर से, कॉस टू द पावर 4 से। देखो बेटा, अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, और ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर तो अच्छा, तो टेन तब आएगा बेटा जब साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर आएगा और एक कॉस स्क्वायर जाएगा, इसका मतलब मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए, कॉस टू द पावर 4, ठीक है। तो बेटा देखो, मुझे डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बेटा देखो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x, राइट। cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये दिखेगा बेटा मुझे न्यूमरेटर में sec टू द पावर 4x dx, और ये दिखेगा sec टू द पावर 4x माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है बच्चे। तो इसको लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, और sec टू द पावर 4x को लिखा मैंने बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर x, राइट। और ऊपर जो sec स्क्वायर x है इसे भी लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x, दिस इज sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में आ गया क्या 1 प्लस tan टू द पावर 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x, ओके। नाउ अब बच्चे मैं अगर t को tan x रखता हूँ, तो साफ साफ पता लग रहा है मुझे sec स्क्वायर x dx मेरे को dt दिखेगा, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी टू द पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, मतलब माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अगर मैं टी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और नीचे दिखेगा बेटा टी स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस, ठीक, और डी टी। तो किसका होल स्क्वायर कंप्लीट करूंगा, माइनस का, क्योंकि ऊपर प्लस है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और नीचे आ गया t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 अंदर आया होगा तो +2 किया होगा, तो ये प्लस का 1, ठीक है। लेट t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू यू, तो डी यू आ गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ओके। तो इंटीग्रल डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस, ठीक है। सो दिस इज tan इनवर्स u प्लस c, राइट। तो u क्या है बच्चे, u इज t माइनस 1 बाई टी एंड t इज tan x, तो tan इनवर्स tan x माइनस cot x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। चलिए चलिए बेटा,
तो नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं, टाइप 3। तो बेटा टाइप 3 क्या है, dx अपॉन साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और फॉर्म लिखते हैं, dx अपॉन x माइनस ए की होल पावर m टू एक्स माइनस बी की होल पावर। ये मैंने साथ इसलिए लिख दी क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो सेम मैंने लिए, ठीक है, बट काम सेम नहीं करना है, काम डिफरेंट करना है। ठीक है, तो देखो अगर ये dx अपॉन साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स है, तो यहाँ पर हम देखेंगे m प्लस एन अगर इवन हुआ, राइट, देन मेक tan x in denominator and put tan x is equal to t, राइट, ऐसा करेंगे। अच्छा, इसमें भी बात कर लेते हैं, इसकी भी बात ही कर लेते हैं जब लिखा है तो, राइट। यहाँ पर बोला है मैंने कि मेक एनी फैक्टर विद पावर 2, राइट, मेक एनी फैक्टर विद पावर 2। ऐसा क्यों लिखा है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, सॉरी टाइप 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इंटीग्रल sec टू द पावर 4/3x इंटू cosec टू द पावर 2/3x dx, ठीक है। चलिए, तो sec cosec में, अरे यार sec cosec का मतलब साइन कॉस ही है, इसको हमने लिख दिया ना इस तरीके से, dx अपॉन cos टू द पावर 4/3x इंटू साइन टू द पावर 2/3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये m है 2/3, n है 4/3, तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं m प्लस n मतलब 2/3 प्लस 4/3 6/3 मतलब 2 आ गया बेटा, 2 मतलब इवन आ गया, ठीक है, ओके, मतलब 2, ज्यादातर तो ये 2 ही आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 2 आ गया, इवन आ गया, तो हमें क्या है, हमें करना है कि हम 10x बना दें, डिनोमिनेटर में 10x बना दें। तो 10x कब बनेगा बेटा, 10x तो तब बनेगा जब साइन के नीचे cos की पावर 2/3 आएगा, है ना। अगर बेटा ऐसा मैंने किया, साइन की पावर 2/3x के नीचे रख दिया cos की पावर 2/3x, तो बेटा ये तो मुझे ऊपर भी रखना होगा, और एक cos ऑलरेडी है कितनी पावर के साथ, 4/3 के साथ। तो क्या लगता है ये cos स्क्वायर नहीं बन जाएगा, cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर नहीं बन जाएगा। तो बेटा ये तुम्हें दिखाई देगा sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे बन गया 10 की पावर 2/3x, राइट। तो ये मैंने बोला था कि 10x बना देना, और 10x को मुझे t पुट करना है क्योंकि ऊपर sec स्क्वायर बन चुका है, राइट। तो लेट t इज इक्वल टू 10x, तो dt क्या आ गया, sec स्क्वायर एक्स dx आ गया। तो बेटा ये बन गया क्या, dt अपॉन टी टू द पावर 2/3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और थोड़ा सुंदर लिख दें इसको, तो 3 - 2 1, तो 10x की होल पावर 1/3 अपॉन 3 - 2 1, और ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 1/3, चलिए तो इस तरीके से 3 10 होल पावर 1/3x प्लस, ठीक है, ये आ गया बेटा आंसर, राइट। चलिए बेटा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं देखूं बेटा इसको, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, साइन की पावर 3/2x कॉस की पावर
1/2, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 3 प्लस 3/2 अपॉन 1/2 देखता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 2 मिलता है, राइट। तो बेटा 2 मिल रहा है, इवन है, 2 है ना, इंपॉर्टेंट 2 ही है। तो यहाँ पर मैं 10x क्रिएट कर लूँ। 10x होगा कैसे, cos की पावर 3/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही ऐसे करूंगा तो ये cos स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर cos स्क्वायर का। ये बेटा तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये ऊपर sec स्क्वायर और नीचे दिखेगा 10 की पावर 3/2x, राइट। जो काम मैं करने को बोल रहा हूँ वो ये है कि 10x को t पुट कर दो, टी दिखेगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है बच्चे। तो दिस इज dt अपॉन t की पावर 3/2, राइट। तो दिस इज t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस, ओके। सो t की पावर -12 अपॉन -12 प्लस, राइट। तो दिस इज -2 अपॉन t की पावर हाफ, मतलब √t, राइट। और √t का मतलब है √10x प्लस, ओके। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कॉट को मैं कॉस और साइन में चेंज कर लूंगा, राइट। तो ये √cos x ऊपर और नीचे बेटा √sin x, और एक sin x बाहर है और एक cos x के बाहर dx। तो बेटा ये तुमको दिख रहा होगा dx अपॉन sin x की पावर 3/2 है ना। तो होल पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं और cos की पावर ये हाफ बन जाएगी, ठीक है। तो शायद क्वेश्चन फिर से वही चेंज हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, -2/√10x, ठीक है। ओके, तो तुम समझ गए कि यहाँ पे m प्लस n को E12 क्यों बोला जा रहा है ना। इसलिए कि कल को ये tan और sec में कहानी बदलनी है आपको। आ रही बात समझ में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये समझ आना चाहिए कि m प्लस n जब 2 बनता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, राइट। साइन और कॉस को डिनोमिनेटर, अगर तुम बोलोगे कि ये न्यूमरेटर में है साइन और कॉस मतलब ऊपर है, तब ये नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इवन नेगेटिव इंटीजर बनना चाहिए, राइट। और नेगेटिव इवन इंटीजर बनना चाहिए। चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि m प्लस एन जो है वो आ रहा है 5/4 प्लस 3/4 विच इज 2। तो बेटा देखो यहाँ पर भी 2 आ गया है, इसका मतलब मुझे किसी एक फैक्टर को ना उसकी पावर 2 बना लेनी चाहिए, ठीक है। 2 क्यों बना रहे हैं हम पावर, अभी समझ आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसकी पावर 2 बनाता हूँ, ठीक है, किसकी, x माइनस 1 की होल पावर 2 बनाता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं कर क्या रहा हूँ, x प्लस 2 की होल पावर 3/4, तो यहाँ पर मैं x माइनस 1 की होल पावर 3/4 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया होगा x माइनस 1 की होल पावर 3/4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 5 प्लस 4 प्लस 3/4 2 बना होगा, है ना। अब हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि ये बन गया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर 3/4, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मैं t मानता हूं किसको, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 को, तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ये जगह x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा ये x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 2 का 1 माइनस x प्लस 2 अब एज इट इज और x माइनस 1 का 1, ठीक है। तो बेटा x से x कैंसिल हो गया ये, और ये -1 -2 -3, ठीक है। तो -3 हम इधर भी दे दें dt की साइड, तो dt माइनस dt/3 इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बेटा ये चीज प्रेजेंट है, dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस प्रेजेंट है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, -dt/3, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये वाली चीज बेटा, ये चीज मैं इधर लिख रहा हूँ,
ठीक है, तो ये दिख रहा है तुम्हें -1/3 dt अपॉन वॉट, t की पावर 3/2। ठीक है बेटे, तो -1/3 इंटीग्रेशन करेंगे तो -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस, ठीक है, t की जगह x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 रख देना, हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कुछ तुम्हें इस तरीके का दिखाई देगा, -1/3, ये दिखेगा बेटा -3 प्लस 4 दैट इज 1, ऊपर जाएगा 4। ठीक है, और ये दिखेगा तुम्हें t की पावर 1 -3/4 1/4, और t क्या है बेटा, t ये है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर 1/4 प्लस। ठीक है, और इसको लिख देते हैं -4/3, दिस इज -4/3। ओके, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस पी रूट ओवर x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। ठीक है, तो देख ले बेटा, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक बना ले। तो dx अपॉन x माइनस पी की होल पावर, बेटा यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3/2 दिखेगा, और x माइनस क्यू की होल पावर हाफ दिखेगा, बट इफेक्टिवली 3/2 प्लस हाफ क्या दिख रहा है बेटा, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो किसी एक की पावर में 2 बना लो। ठीक है, तो x माइनस पी की होल पावर अगर मैं 2 बनाता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा x माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस पी की होल पावर हाफ। तुम समझ गए कि मैं t किसको मानने वाला हूँ, x माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस पी को मानने वाला हूँ। ठीक है, तो dt मेरे को बेटा क्या दिखने लगेगा, x माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, x माइनस क्यू एज इट इज माइनस और x माइनस पी, सॉरी यहाँ पे x माइनस पी आएगा और बाद में x माइनस क्यू आएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, x से x कैंसिल, ये बन गया q माइनस पी। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स है बेटा ये, तो डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई क्यू माइनस पी, ये दिखेगा तुम्हें डी एक्स अपॉन एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। राइट, इसको मैं यहाँ रख दूँ, तो ये दिखेगा तुम्हें 1 अपॉन क्यू माइनस पी, बाहर कर दिया, डी टी अपॉन दिस इज टी की पावर हाफ। ठीक है बेटा, तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन इज 2 रूट टी, so this is 2 upon q minus p root over t. T is what, t is x minus p upon x, sorry x minus q upon x minus p होल रूट है बेटा। ठीक है, चलो तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा जी, इधर देखिए जरा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम, 2 dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखा बेटा मैंने 2 माइनस एक्स की होल पावर 1/3 अपॉन 2 प्लस एक्स की होल पावर 1/3। ठीक है, 2 को बाहर कर देते हैं, और ये dx और ये नीचे ले आते हैं, तो 2 माइनस 1/3 कितना हो गया, 5/3, तो 2 माइनस एक्स की होल पावर 5/3 और 2 प्लस एक्स की होल पावर 1/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी देखिए 5/3 प्लस 1/3 मेरे को 2 दिख रहा है। राइट, तो अगेन अगर बेटा सम 2 है, तो किसी एक फैक्टर की पावर में 2 बना लूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 2 प्लस एक्स की होल पावर में बेटा 2 बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की होल पावर 5/3 लिखूंगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ फर्दर डू योरसेल्फ। ठीक है, इसके बाद की कहानी तो तुम्हें अच्छे से आती है। ठीक है, कि 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स को आप टी रख लीजिएगा, उसके बाद पिक्चर तुम्हें सामने दिख जाए। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।